कोरोना वैक्सीन को लेकर डीसीजीआई आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर सकता है। बता दें कि एक्सपर्ट कमेटी ने डीसीजीआई के पास भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को अनुमति देने की सिफारिश की है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए इसकी वैक्सीन का इंतजार बेसब्री से हो रहा था, जो आज खत्म होने वाला है। भारत में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आज फाइनल अप्रूवल मिल सकता है। डीसीजीआई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दोनों वैक्सीन के इस्तेमाल शुरू करने का ऐलान हो सकता है। सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल संस्था के एक्सपर्ट पैनल ने यह सिफारिश पहले ही कर दी। नए साल से कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार दूसरी अच्छी खबर आई है। कोरोना पर बनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश कर दी। 24 घंटे पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को भी इसी तरह की मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी। अब दोनों वैक्सीन का मामला ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास है। कोरोना वैक्सीनेशन का पूरे देश के 125 जिलों के 285 सेंटर में ड्राई रन किया गया। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पूरे देश में पहले फेज में 3 करोड़ लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन फ्री होगी। इनमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब 4 जनवरी यानी कल बातचीत होनी है। दोनों के बीच ये 8वें दौर की वार्ता होगी। पहले सरकार ने किसानों की 4 मांगों में से 2 मांगे मान ली। अब बची 2 मांगे, जिसमें कृषि कानून को वापस देने और एमएसपी को लेकर मंथन किया जाए। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं किसानों ने मांगे पूरी नहीं होने पर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड निकालने की धमकी दी। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर 26 जनवरी तक हमारी बातें नहीं सुलझती तो दिल्ली के तमाम मोर्चों से किसान दिल्ली के अंदर घुसकर अपनी किसान गणतंत्र परेड करने के लिए मजबूर होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 39वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब सोमवार यानी 4 जनवरी को बातचीत होनी है। किसान अभी भी कानूनों को वापस दिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार भी कानूनों को वापस देने के लिए तैयार है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और वर्तमान बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को हार्ट अटैक के बाद कोलकाता के वुडलैंड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वुडलैंड हॉस्पिटल की एमडी और सीईओ रूपाली बसु ने कहा गांगुली की हालत स्थिर है। उनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की गई है। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने अस्पताल पहुंचकर गांगुली के स्वास्थ्य की जानकारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष सोमवार को राज्य भाजपा इकाई की बैठक में भाग लेने गुजरात जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि आरएसएस की ओर से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की समन्वय बैठक में भी दोनों नेता भाग ले सकते हैं। नड्डा और संतोष राज्य पार्टी के कामकाज को लेकर एक बैठक में भी भाग लेंगे। गुजरात भाजपा मुख्यालय जाएंगे। आज बिलासपुर को सेंट्रल लाइब्रेरी और स्मार्ट सड़क समेत कई सौगातें दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर में 600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम भूपेश यहां आम सभा को भी संबोधित करेंगे। रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरिया और छाछ तहसील बनाने की घोषणा की। साथ ही लैलूंगा में बस स्टैंड बनाने का ऐलान करते हुए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु घासीदास के नाम पर करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने 1,36,000 हितग्राहियों को 5 करोड़ से ज्यादा की अनुदान राशि का वितरण भी किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन का आज रायपुर दौरा रहेगा। दोनों पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। सांसद सुनील सोनी और नवीन मार्कंडे इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस दिल्ली कूच की तैयारी भी दिख रही है। आज प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में रणनीति बनने की संभावना है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। सीएम भूपेश बघेल बोले केंद्र ने सहयोग नहीं किया तो छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन की चेतावनी दी। इधर बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने की बात कही है। निगम मंडलों की सूची पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि अभी कार्यकर्ताओं को 20 दिन और इंतजार करना होगा। अभी प्रक्रिया जारी है और तय समय में नियुक्तियां हो जाएंगी। एफसीआई को चावल की उठाई की अनुमति नहीं देने के मामले में कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर इस विषय में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बलरामपुर के सामरी क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने सड़क हादसे में घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया और राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों का इलाज भी करवाया। युवकों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि घर जाते समय उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला की जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक एकात्म परिसर में हुई। बैठक में पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल वर्चुअली जुड़े। इसके अलावा बैठक में प्रमुख रूप से रायपुर शहर जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, सत्यनंद उपासने, खूबचंद पारख, नंदे साहू शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्री और अफसरों की क्लास दी है। सीएम ने कहा कि जनता ही भगवान है और हमें उनके मन के अनुरूप काम करना होगा। सीएम ने विभागों में खुद कामकाज की मॉनिटरिंग और फीडबैक लेने की बात कही। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का दर्द छलका है। सुमित्रा महाजन ने कहा कि अब मुझे कोई नहीं पूछता है, न ही राय ली जाती है। सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार पर महाजन ने कहा कि इंदौर की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को बेवजह बातें करने की राजनीतिक बीमारी हो गई है। मुर्गे की बांग की तरह रोज सुबह ट्वीट किया करते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में आरएसएस की तर्ज पर पहली बार लागू की गई व्यवस्था के तहत पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की नियुक्ति अब मध्य प्रदेश में कर दी गई है। शिव प्रकाश का मुख्यालय भोपाल होगा। बताया जा रहा है कि अब शिव प्रकाश प्रदेश में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बैठाएंगे। वे सीएम शिवराज सिंधिया और वीडी शर्मा के बीच सेतु के रूप में काम करेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा समर्पण निधि जुटाने के लिए जबलपुर में आरएसएस की बड़ी बैठक हुई। बैठक में साफ कर दिया गया है कि सिर्फ संघ के अनुषंगिक संगठन ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी घर घर जाकर समर्पण निधि जुटाने में सक्रिय योगदान दें।